तो प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव इस साल नवंबर तक हो सकते हैं। दरअसल विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान दीप्ति किरण माहेश्वरी ने वन स्टेट वन इलेक्शन का मुद्दा उठाया, जिसका जवाब मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दिया। रिपोर्ट देखिए। नवंबर तक हो सकते हैं शहरी निकाय चुनाव। सदन में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का जवाब। वर्ष 2025 में सभी नगर निकायों का एक साथ चुनाव करा दिया जाए और ये अवधि लगभग आपके नवंबर के आसपास हो सकती है। वन स्टेट वन इलेक्शन पर भी रखी राय कि एक देश और एक चुनाव होना चाहिए, ताकि बार बार चुनाव होने से जो आचार संहिता लगती है और आचार संहिता लगने की वजह से जो विकास की गति बाधित होती है, वो गति बाधित नहीं। विधानसभा में बिजली पानी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसका जवाब संबंधित विभाग के मंत्रियों ने दिया। इन सब के बीच वन स्टेट वन इलेक्शन नीति के तहत निकाय चुनाव की संभावित तारीख को लेकर चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार से पूछा कि निकाय चुनाव कब होंगे, जिस पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जवाब दिया कि 2025 के नवंबर तक चुनाव कराए जा सकते हैं। सरपंचों का तो आप लोगों ने टाइम बढ़ा दिया, लेकिन वही सरपंच जहां थे वहां नगर पालिका बन गई, उनको चेयरमैन बना दिया। और उनको जो ऑर्डर हुआ था, ये ऑर्डर ये हुआ है कि जब तक अगला चुनाव नहीं होगा तब तक आप इसके चेयरमैन रहेंगे। तो ये दोहरी नीति सरकार क्यों अपना रही है? सरपंचों का तो उन्हीं सरपंचों का कार्यकाल तो बढ़ गया, लेकिन वही सरपंच जो चेयरमैन बन गए उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को, नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि अभी हमारा पुनर्सीमांकन और वार्डों के पुनर्गठन का काम चल रहा है। ये कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद मतदाता सूचियों का काम चलेगा और मतदाता सूचियों का काम पूर्ण होने के बाद राज्य सरकार का मानस ये है कि वर्ष 2025 में सभी नगर निकायों का एक साथ चुनाव करा दिया जाए और ये अवधि लगभग आपके नवंबर के आसपास हो सकती है। विधानसभा का बजट सत्र जारी है। वहीं सदन में प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दीप्ति किरण माहेश्वरी ने वन स्टेट वन इलेक्शन का मुद्दा उठाया, जिस पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जवाब दिया। इस पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि बार बार चुनाव आचार संहिता लगने से विकास के कार्य बाधित होते हैं। वन स्टेट वन इलेक्शन लागू होने से सभी नगर निकायों के चुनाव एक साथ होंगे, इससे बार बार विकास कार्य बाधित नहीं होंगे। वहीं भाजपा विधायक दीप्ति माहेश्वरी के ईवीएम को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि कम पड़ने पर पड़ोसी राज्यों से मांग लें। महोदय से जानना चाहूंगी कि राजस्थान के जो सभी नगर निकायों में एकीकृत चुनाव कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है एवं इससे राजस्थान की जनता को क्या लाभ होंगे? माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन को और माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि एक राज्य एक चुनाव का मूल उद्देश्य यह है कि पिछले आज की वर्तमान स्थिति में हमारे पास जितने नगर निकाय हैं उनके चुनाव लगभग 8 चरणों में संपन्न हुए थे। बार बार चुनाव संपन्न होने से बार बार आचार संहिता लगती है और आचार संहिता लगने से विकास कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है। इसलिए भारत सरकार के एक राष्ट्र एक निर्वाचन कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में राज्य में भी एक राज्य एक चुनाव योजना पर गौरतलब है कि राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव को लेकर सरकार की तैयारी जारी है। वार्ड सीमांकन और वोटर लिस्ट अपडेट का काम पूरा होते ही चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी। सरकार की योजना है कि 2025 के नवंबर तक सभी निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाएं, ताकि विकास कार्यों में रुकावट न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं